गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एक्सीलेंस अवार्ड समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लेखक और स्क्रीन राइटर प्रिया कुमारी मौजूद रहेगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के उद्योगपति और बिजनेस से जुड़े तमाम लोगों का अवार्ड देकर सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिजनेस लीडर्स मौजूद रहकर गुजरात में बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके विजन को लोगों से शेयर करेंगे, जिसके बारे में जानकारी देने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुजरात एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन अपना दूसरा एक्सीलेंस अवार्ड जो है आयोजित कर रहा है। अब इस अवार्ड से जुड़ी कुछ बातें हम इस प्रोग्राम के होस्ट युधिष्ठिर अर्ज से करने जा रहे हैं। जो ये अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। गुजरात एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सेट करना चाहती हैं, स्पेशली इन HR, IR, CSR एंड लीडरशिप। तो उन कैटेगरीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए ये अवार्ड आयोजित किया गया है। एंड ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करती है। क्योंकि हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस HR, IR, लीडरशिप और CSR में है, वो बाकी कंपनियों से बेहतर है। तो जो भी कंपनीज़ इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, दुनिया भर में एक आइडेंटिटी हो जाएगी कि इन लोगों के पास ऐसी स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस है। और जो लोग नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन्हें पता चलता है कि इन लोगों की HR प्रैक्टिस एक स्तर पर है, एक स्टैंडर्ड पर है, उनकी IR प्रैक्टिसेस एक स्तर पर है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग टूल के हैसियत से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे आज इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट और कंडक्ट करने के लिए बुलाया गया है। और मैं काफ़ी ऑनर्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इस अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, वो इंडस्ट्री कैप्टन्स और जो अपने एरिया और फील्ड के लीडर्स हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे कुछ सीखना, ये सब इस शो में मिलेगा। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। कितने कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड डिवाइडेड होंगे? ये 4 कैटेगरीज, जैसे मैंने बताया था, HR, ह्यूमन रिसोर्स, IR, इंडस्ट्री रिलेशंस, CSR, विच इज़ योर सोशल एक्टिविटी, एंड फाइनली लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है टू बी द कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री। क्योंकि जो ज़्यादातर इंडस्ट्री पिरामिड्स होती है, वो टॉप डाउन, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर बॉटम के हिस्से के लोग खुश नहीं हैं, तो जो ऊपर का जो हिस्सा है वो उतनी एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो ये जो कैटेगरीज उन्होंने लिया है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस, बिकॉज इफ़ यू हैव these 4 elements in check and the standards and practices are good, then success is not a very far off thing. जितने भी कैटेगरीज में ये अवार्ड डिवाइडेड हैं और बहुत से लोगों को मोटिवेशनल स्पीकिंग और सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा, तो इसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, किन लोगों को इनवाइट किया गया है? इस अवार्ड सेरेमनी में एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे प्रिया कुमार को बुलाया गया है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना ऑथर हैं। और ये इंडस्ट्री मेंटरशिप, लीडरशिप मेंटरशिप करती हैं। और ये उनकी जो स्किल सेट्स है, वो बेसिकली टू हेल्प लीडर्स लीड बेटर, मोटिवेट पीपल टू bring out the best in themselves. So ये भी यहाँ पे एक छोटा सा झलक अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में, उस एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। So जो भी इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद होंगे, उनको एक झलक दिखेगा कि
प्रिया कुमार क्या करती हैं एंड हाउ leaders of tomorrow can be mentored, captains of tomorrow can be mentored. Success is जो कहते हैं कि सक्सेस क्या है, वो उन्हें उसका एक झलक दिखाएंगे आपको. तो चलिए अब बात करते हैं इस अवार्ड सेरेमनी की जो चीफ गेस्ट हैं और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने जो इतने सारे लोगों को अपने एक्सपीरियंस के सारी बातें बताएंगी और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में कुछ समझाने जा रही हैं. और उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, प्रिया कुमार. आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा. राइटर एंड ऑथर जो हैं प्रिया कुमार से हम जुड़ने जा रहे हैं और उनसे जानते हैं कि इस सेरेमनी में जुड़ने पर उनके क्या विचार हैं. थैंक यू वेरी मच. मेरा प्रिविलेज है, मुझे यहाँ जियो में बुलाया गया है अवार्ड सेरेमनी के लिए एज अ चीफ गेस्ट. और मेरा मेन काम है टू वर्क विद कॉर्पोरेट्स और जो उनके एम्प्लॉयज़ और टीम्स हैं उनके लिए मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करती हूँ. लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए करना ये अलग ही बात है. बिकॉज यू सी, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एम्प्लॉयर को ही होता है. उनको इतने लोगों की ज़िंदगियाँ संभालनी पड़ती हैं, उनको आगे का विजन संभालना पड़ता है, राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल, उनसे काम करवाना, उनकी देखभाल करना. बाय गॉड, इट्स अ हर्क्यूलिन टास्क. और कभी कभी ना इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं. और देखिए, एज एन एम्प्लॉयर ना, जब तकलीफ़ आती है तो अकेले झेलते हैं, जब अच्छा होता है तो सब में बांटते हैं पहले. वी कम लास्ट इन द होल लिस्ट. तो बहुत ज़रूरी है कि एज एन एम्प्लॉयर वो अपना हौसला कभी ना खोएं, वो अपना फोकस कभी ना खोएं और उनकी नज़र हमेशा फ्यूचर में रहे. मतलब कि उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है, एंड टू वर्क बैकवर्ड्स. तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, एम्प्लॉयर्स मस्ट अप्लाई द वे ऑफ द विजिट. यू नो, जो मैजिशियन होता है वो फ्यूचर में जाके प्रेजेंट में कनेक्ट कर लेते हैं. तो मेरा यही टॉक है कि हौसला कायम रखें, जो बदलाव आ रहा है उससे एक कदम आगे जाएं. और सो दैट इज़ टू सिक्योर द लाइवलीहुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड. कि जब हमारा कदम आगे रहेगा ना, तो हमारे पीछे वाले लोग अच्छे से दौड़ेंगे. तो ये इन अ नटशेल इज़ माई अटेम्प्ट फॉर टुडेज़ सेशन. कि अवार्ड मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अवार्ड मिलता रहे. और ऐसा है ना कि इस साल जो अवार्ड मिला है ना, वो अगले साल द स्टैंडर्ड विल बी रेज्ड. तो ये भी सोचना कि इस साल अगर इतना किया है तो अगले साल वापस आने के लिए और करना पड़ेगा. अब वो यहाँ से और इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस. तो दैट इज़ माई मोटिवेशनल टॉक टू पीपल, दैट इट इज़ पॉसिबल. और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और तो करके ही जाएगा. तो माइट एज़ वेल इट बी यू. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे काम के लिए हमें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, लेकिन ये बहुत एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी एक कोशिश है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसे महत्व दिया जा रहा है. तो ऐसे एक प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सी, आई विल टेल यू, बहुत अच्छी बात है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है. दैट रैंक्स वेरी हाई. पर आप ये भी सोचिए ना कि जिसको 100 मिला उनको अप्रिशिएट किया है, पर जो 99.9 वाले थे ना वो रह गए. तो वो हौसला, मतलब वो धक्का बहुत लगता है यार. एक 0.0% से रह गए या 0.1% से रह गए. तो इट इज़ ऑल्सो माई जॉब कि मोटिवेट करना कि चलिए कोई बात नहीं, सच इज़ लाइफ. जो फर्स्ट आते हैं ना उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, वो सेकंड थर्ड वाले को याद नहीं रखते. तो नेक्स्ट टाइम जब टारगेट बनाए, जब नेक्स्ट टाइम आप रेस में आए ना, तो आप 200 पकड़ के चलिए. यू नो कि अगर 100 का बेंचमार्क है, आप उसको बीट कीजिए. उधर तक का टारगेट मत बनाओ, उसके पार बनाओ. तो एंड ऑल्सो सेल्फ अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि जो नॉमिनेट हुए हैं और जीत नहीं सके वो भी हौसला ना हारे, उतनी भी सेलिब्रेशन करें कि चलो आए तो सही गेम में, और मुझसे बेहतर कोई है उनसे सीख लें और फिर उनसे आगे बढ़ जाएं. यू नो, अब उनको सीखने के लिए आगे है नहीं ना कोई, आपको तो फिर भी एडवांटेज है. तो आई थिंक इट्स विन विन फॉर ऑल. पर सेल्फ अप्रिसिएशन कम्स फर्स्ट, क्योंकि जो नहीं आए ना अवार्ड लिस्ट में, वो नंबर ज़्यादा है. तो उधर द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू सेलिब्रेट एंड से अच्छा खेला, नेक्स्ट टाइम बेटर.